तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट से रियलमी टेक लाइव का एसी ऑर्डर किया था, जो कि ये कल मुझे डिलीवर हो गया था। तो ये रियलमी का है, 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी है। तो अभी मैंने फ़ोन कर दिया है इंस्टॉलेशन वालों को, तो अभी ये थोड़ी देर में आते होंगे। तो यहाँ पर आप कुछ स्पेसिफिकेशंस आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो जिस दिन ये डिलीवर होने वाला था, यानी कल के दिन, तो फ्लिपकार्ट से मेरे पास फ़ोन आया था कि जब डिलीवर होने लगेगा तो आप पूरा उसको चेक कर लीजिएगा डिब्बा खुलाकर, तभी आप ओटीपी बताइएगा। तो मैंने वो डिब्बे को खुलवा कर उसको चेक करवाया और खुद भी चेक किया कि पाइप वगैरह सब बराबर भेजा गया है या नहीं भेजा गया है। तो मैंने चेक करवाया तो सारी चीज़ें थी उसमें। तो ये स्पेसिफिकेशन जो भी हैं वो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा स्पेसिफिकेशन है, सब बताने लगूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और वैसे भी मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड ही किया हुआ है और आगे भी फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। और ये है आउटडोर यूनिट, इसका भी स्पेसिफिकेशंस आप देख सकते हैं। इसका पूरा इंस्टॉलेशन का मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। बाकी बताऊंगा भी ये कितने का पड़ा है और पूरा खर्चा मेरा कितना आया है, सब बताऊंगा ताकि आपको भी आइडिया लगे कि आप भी आज के टाइम में अगर आप एसी ले रहे हैं तो आपको कितना कम से कम आपको खर्च करना पड़ेगा एक 1.5 टन के 5 स्टार इन्वर्टर एसी में। तो ये देखिए इसका रिमोट है। और इस प्रोडक्ट की जो लिंक है ना, रियलमी का जो एसी है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए अब इंस्टॉलेशन करने वाले आ चुके हैं और ये होल करने के लिए उस सांचे को वहाँ से वो निशान मार रहे हैं। तो ये देखिए एसी खोल रहे हैं, इसमें वायर का कनेक्शन करेंगे। तो ये एसी जो मैंने मंगाया है ये है 33,000 रुपये में। पूरा ये 33,000 का पड़ा है 32,999 रुपये। देखिए कनेक्शन हो रहा है। और इन लोग को मुझे जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो 1,650 देना है। और बाकी इसमें जो कॉपर पाइप था वो 3 मीटर था। उससे ज़्यादा अगर कॉपर पाइप यूज़ होगा तो लगभग 800 रुपये मीटर के हिसाब से वो पाइप आता है, तो उसमें देना पड़ेगा। अगर कम हो गया तो लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि एसी के ठीक पीछे ही वो आउटडोर यूनिट लगवाते हैं, ताकि वो 3 मीटर का जो पाइप है कॉपर पाइप उसी में एडजस्ट हो जाए, अलग से खर्चा ना करना पड़े, क्योंकि 1,000 रुपये के आसपास आपको 1 मीटर का देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है, ड्रिल किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर वायर का कनेक्शन हो रहा है। तो मैं जिस शहर से हूँ, बस्ती से हूँ, तो ये छोटा शहर है, तो यहाँ पर वोल्टेज की भी प्रॉब्लम रहती है। तो मुझे एक बड़ा स्टेबलाइज़र भी लेना पड़ा है, 6,500 का वो स्टेबलाइज़र पड़ा है। तो स्टेबलाइज़र तो ये लोग नहीं लगाएंगे, मुझे अलग से इलेक्ट्रीशियन बुलाना पड़ेगा स्टेबलाइज़र प्लग वगैरह लगाने के लिए। तो ये लोग वो काम नहीं करते हैं, तो मुझे अलग से इलेक्ट्रीशियन बुलाना है। तो मेरे पहचान के हैं तो मैं उन्हें बुला लूँगा, ये लोग जब इंस्टॉल करके जाएंगे तो। बाकी जहाँ पर पावर पूरी आती है या बड़े शहर से हैं तो वहाँ पर स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस एसी पर भी लिखा था कि स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगवाना पड़ रहा है क्योंकि ये पावर उठाएगा नहीं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी एसी लगे हुए हैं सबके साथ सबके घर में स्टेबलाइज़र लगा हुआ है, क्योंकि रात के वक्त तो ज़रा भी पावर नहीं रहती है, तो ये उठा भी नहीं पाएगा एसी, बैठ जाएगा। तो इसीलिए मैंने बड़ा स्टेबलाइज़र मंगा लिया है 6,500 का। तो ये देखिए आउटडोर यूनिट में भी ये कनेक्शन कर रहे हैं। और इन लोग को मुझे 1,650 देना है, प्लस स्टैंड भी जो जिस पे आउटडोर यूनिट रखी जाएगी उसका भी 1,000 रुपये देना है। और एक पाइप ये बता रहे हैं जो पीछे पाइप घुमाएंगे, लगभग थोड़ी सी पाइप और ये लोग अपनी तरफ से लगाएंगे उसमें, तो लगभग 250 रुपये पाइप में भी देना है। तो इन लोग को कुल मिलाकर मुझे 2,750 देने हैं। और ये देखिए एसी के पाइप के लिए ये लोग होल कर रहे हैं, लगभग 2.5 से 3 इंच का होल होता है।
और यहाँ पर वायर का कनेक्शन हो रहा है, टेप मारा जा रहा है। इसकी कितनी वारंटी, क्या वारंटी है, आप सब कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस में आप देख सकते हैं। जो मैं लिंक दूंगा वहाँ से आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये देखिए आउटडोर यूनिट के लिए स्टैंड का काम चल रहा है। तो ये एसी मेरा अगर कुल मिला के अगर मैं इसका खर्चा जोड़ूँ तो लगभग ये मेरा 45,000 रुपये का खर्चा इस एसी में आ रहा है, स्टेबलाइज़र वगैरह लेकर के। बाकी टेक्नीशियन का जो चार्ज है, बाकी अलग से जो मैं टेक्नीशियन बुलाऊंगा, वो सब मिला के A to Z पूरा मेरा लगभग 45,000 रुपये इसमें खर्चा आया है। तो आपको भी आइडिया लग गया होगा कि अगर आप एसी लगवाना चाहते हैं तो कितना बजट आपके पास होना चाहिए 5 स्टार इन्वर्टर एसी के लिए, 1.5 टन के लिए। तो ये रियलमी का है। तो बाकी इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा जब ये एसी लग जाएगा। इसकी कूलिंग वगैरह कैसी है सब कुछ आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये देखिए आउटडोर यूनिट का काम शुरू हो गया है। स्टैंड को ड्रिल करने जा रहे हैं अभी, और एक स्टैंड, दोनों स्टैंड लगभग ड्रिल हो चुके हैं और इस पर आउटडोर यूनिट रख दी जाएगी। और यहाँ पर ये शैम्पू है, ये पाइप में डालने के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी इसकी डिटेल वीडियो या कूलिंग वगैरह कैसी है इसकी भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इस वीडियो में नहीं कवर कर पाऊंगा क्योंकि अभी पूरा काफ़ी सामान बिखरा हुआ है। तो मैं कुछ दिन बाद इसका वीडियो बनाऊंगा ताकि पूरे डिटेल में आपको बता सकूं, क्योंकि अभी तो ये नया नया लगा हुआ है। अब ये देखिए 16 डिग्री पर है, इसका टेम्परेचर सेट कर दिया गया है और अभी ये गर्म हवा ही दे रहा है। लगभग 5 से 10 मिनट लगेगा क्योंकि ये पहली बार इसका फर्स्ट टाइम है। तो लगभग अभी ये ठंडी हवा नहीं दे रहा है, 5-10 मिनट बाद ही ठंडी हवा देगा। और 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर चलाने पर ये काफ़ी बिजली की बचत करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।